हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हम पूरे वर्ल्ड के मैटर को प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में सीखेंगे और मैं ये केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि आप हमारी वेबसाइट manuchaacademy.com को ज़रूर चेक करें। यहाँ पर हमारे फुल कोर्सेज हैं ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स फॉर CBSE क्लास 8, 9 एंड 10। हमारे पास फुल कोर्सेज हैं फॉर ICSE क्लास 8, 9 एंड 10। और अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं, वी हैव पाइथन प्रोग्रामिंग एंड जावा कोडिंग, दोनों बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। एंड वी हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर द कैम्ब्रिज IGCSE विच इज़ द इंटरनेशनल बोर्ड। तो आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप मनोचा अकेडमी को ज़रूर चेक करें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन अभी दबाएं। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसका नाम है मनोचा अकेडमी। सो डू शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स। चलिए इस केमिस्ट्री टॉपिक को अब शुरू करते हैं। व्हाट इज मैटर? चारों तरफ जो आप सारी चीज़ें देखते हैं वो मैटर हैं। जैसे पानी मैटर है, आप कुर्सी यूज़ करते हैं वो मैटर है, जो आप खाना खाते हैं, ये पिज्ज़ा को देखकर मुझे भूख लग रही है, वो भी मैटर है, आप जूस जो पीते हैं मैटर है, और ये सारा स्मोक, हवा, एयर, ये सब मैटर हैं। तो मैटर क्या है? साइंस में हम कहते हैं मैटर हैज़ मास एंड वॉल्यूम। तो यहां लिखते हैं मैटर हैज़ मास एंड वॉल्यूम। यानी मैटर को जब आप एक फिजिकल बैलेंस या एक तराजू पे नापते हैं तो उसका कुछ मास होता है और मैटर का वॉल्यूम होता है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो सारी चीज़ें हम कहते हैं मैटर हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन सी चीज़ें मैटर नहीं हैं? चलिए सोचिए। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सैडनेस, जब आप खुश होते हैं या दुखी होते हैं, ये सारे इमोशंस जो हमारे ब्रेन के अंदर चल रहे हैं, ये सब मैटर नहीं है, ये सिर्फ फीलिंग्स हैं। बट एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। एक और चीज़ है जो मैटर नहीं है, वो है एनर्जी। जैसे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ये सब एनर्जी कहलाती हैं। तो याद रखें, मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम। अब इतनी सारी चीज़ें मैटर हैं तो हम इसे सिंपल करने के लिए केमिस्ट्री में मैटर को क्लासिफाई करेंगे। मैटर को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सबसे सिंपल एग्जांपल है पानी। जब आप पानी को फ्रीज करते हैं तब वो एक सॉलिड यानी कि आइस बन जाता है, और रूम टेम्परेचर में पानी को हम लिक्विड स्टेट में फाइंड करते हैं विच इज पानी, वाटर। और जब आप उसे हीट करते हैं, जब आप चाय बनाते हैं, तब पानी वाटर वेपर या गैस भी बनता है। जब आप वाटर को बॉयल करते हैं, उबालते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्टीम और वाटर वेपर। तो यहां पर हम मैटर को उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट यहां पर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है। तो केमिस्ट्री के अनुसार मैटर कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो ब्रॉडली आप इन 2 बिग कैटेगरीज में सारे मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। चलिए पहले देखते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। केमिस्ट्री या साइंस के अनुसार प्योर सब्सटेंसेस आर दोज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि प्योर सब्सटेंसेस में एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, 2 तरह के नहीं, 3 तरह के नहीं, सिर्फ 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर सब्सटेंसेस के क्या एग्जांपल्स हैं? फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। तो जब आप गोल्ड या सोना लेते हैं, गोल्ड या सोना में सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स हैं जिसे हम कहते हैं एटम्स। तो गोल्ड इज मेड अप ऑफ ओनली गोल्ड पार्टिकल्स, सिर्फ इसमें गोल्ड पार्टिकल्स हैं। पर याद रखें, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट
प्योर गोल्ड, यहां पे इसमें कोई कॉपर सिल्वर कुछ मिक्स नहीं है, तो अगर आप प्योर गोल्ड खरीदें और उसे एनालाइज करें, 100% प्योर गोल्ड, उसमें सिर्फ आपको गोल्ड के पार्टिकल्स मिलेंगे और कोई पार्टिकल नहीं रहेगा। और अगर आप एक और एग्जांपल देखें, वाटर, अगेन हम बात कर रहे हैं प्योर वाटर की, तो अब वाटर को एनालाइज करें, वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वाटर पार्टिकल्स, तो यहां पर सिर्फ वाटर पार्टिकल्स हैं, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस में कोई दूसरे तरह के पार्टिकल्स नहीं है। अगर आप वाटर को लें तो सिर्फ उसमें वाटर के पार्टिकल्स, या आपने सुना होगा उसको हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, और गोल्ड लें तो सिर्फ गोल्ड पार्टिकल्स या गोल्ड एटम्स है। तो इन्हें हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और प्योर सब्सटेंसेस का ऑपोजिट क्या है? इम्प्योर सब्सटेंसेस, उसे हम मिक्सचर्स भी कहते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस में क्या अंतर है? इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स, दे आर मेड ऑफ 2 और मोर, यानी कि 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस उसमें मिक्स्ड रहते हैं, मिक्स टुगेदर। और मिक्सचर्स में कितने तरह के पार्टिकल्स होंगे? एक से ज्यादा, बिकॉज प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन मिक्सचर्स कैन कंटेन 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि इसमें 2 से ज्यादा, 2, 3, 4 बहुत तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर एक काइंड ऑफ पार्टिकल होगा तब वो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। और इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स के क्या एग्जांपल्स हैं? तो अगर आप एक सिंपल एग्जांपल सोचें, जैसे आप सॉल्ट एंड वाटर को मिक्स करें, या शुगर एंड वाटर, या फिर यहां पर मैंने ये पोटेशियम पर मैंगनेट और वाटर को मिक्स किया हुआ है। आपने शायद लैब में देखा होगा, पोटेशियम पर मैंगनेट क्रिस्टल्स, ऐसे पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, जब आप उसे पानी में घोल देते हैं तो आपको एक सुंदर सा पर्पल कलर का लिक्विड मिलेगा। इसे देखकर मुझे हैरी पॉटर के मैजिक पोशन का याद आ रहा है। तो ये हो गया आपका मिक्सचर ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट और वाटर। तो अगर आप इस सॉल्यूशन को एनालाइज करेंगे, इस मिक्सचर को, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? इसके अंदर हमें मिलेगा पोटेशियम पर मैंगनेट पार्टिकल्स और वाटर पार्टिकल्स, दोनों यहां पर मिक्स्ड रहेंगे। तो ये पिंक डॉट्स आपके हैं, तो ये पिंक डॉट्स आपके हैं पोटेशियम पर मैंगनेट पार्टिकल्स, और ये ब्लू डॉट्स आपके वाटर पार्टिकल्स। पोटेशियम पर मैंगनेट का फॉर्मूला है KMnO4, वाटर का H2O। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, इस सॉल्यूशन में 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, पोटेशियम पर मैंगनेट और वाटर। तो ये डेफिनेटली एक मिक्सचर है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है। और अगर आप सॉइल यानी कि मिट्टी को देखें, तो मिट्टी में भी तरह तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे मिट्टी के अंदर आपको सैंड पार्टिकल्स, रेत के पार्टिकल्स मिलेंगे, आपको मॉइस्चर मिलेगा, वाटर पार्टिकल्स रहेंगे मिट्टी के अंदर, आपको क्ले के पार्टिकल्स मिलेंगे, आपको थोड़ा सिल्ट मिल सकता है। तो जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, सॉइल में तरह तरह की चीज़ें होती है, तरह तरह के पार्टिकल्स रहेंगे, सब मिक्स्ड अप रहेंगे। तो ये भी डेफिनेटली एक मिक्सचर है, एक भुजिया की तरह है। तो यहां आपने देखा हमारे एग्जांपल्स हैं सॉइल और पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन, यानी वाटर के साथ मिक्स्ड। और आपको दिख रहे हैं यहां पर 2 या 2 से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। तो अब तक हमने क्या सीखा है कि सारे मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस वो हैं जिसमें सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स रहते हैं, और मिक्सचर्स में 2 या 2 से ज्यादा तरह के पार्टिकल्स रहेंगे। अब इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज को और फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस को आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्या आप जानते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं? चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। चलिए अब देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच कैनॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। चलिए इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि एलिमेंट्स एकदम ही सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, आप उन्हें फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस।
यानी कि अगर आप उसे तोड़ने जाएंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, आपको कोई और सब्सटेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ वो ही रह जाएगा। तो याद रखें, एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस दैट कैनॉट बी स्प्लिट अप यूजिंग केमिकल मीन्स। यहां केमिकल मीन्स का क्या मतलब है? केमिकल रिएक्शन को यूज करके। तो केमिकल मीन्स यूजिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे आपने ये सुना होगा कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो एलिमेंट्री स्कूल में जाता है। एलिमेंट्री यानी सिंपल स्कूल। तभी यहां पर हम कहते हैं एलिमेंट्स, हमने वर्ड यूज किया है क्योंकि ये सबसे सिंपल सब्सटेंसेस है। एंड एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो याद रखें, एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस, दे विल हैव ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और एलिमेंट्स में सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल जिसे हम एटम कहते हैं। तो एलिमेंट्स आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, जब आप गोल्ड का एग्जांपल लें, गोल्ड एक एलिमेंट है, तो अगर आप प्योर गोल्ड लेते हैं उसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं जिसे हम कहते हैं गोल्ड एटम्स। प्योर गोल्ड इज जस्ट मेड अप ऑफ गोल्ड एटम्स ओनली। याद रखें, और कुछ नहीं है इसमें, गोल्ड एटम्स ओनली। और यहां पर अगर आप प्योर आयरन लें, प्योर आयरन, ये आयरन नेल्स को लें यानी कि लोहा, तो इसमें सिर्फ लोहे के पार्टिकल्स है, सिर्फ आयरन के पार्टिकल्स। तो इट इज मेड अप ऑफ आयरन एटम्स ओनली। और याद रखें, आपने सिर्फ प्योर लोहा को लिया है, प्योर आयरन। तो दिस इज मेड अप ऑफ आयरन एटम्स ओनली। और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं एलिमेंट्स के? आपने सुना होगा हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं, सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस जिन्हें आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं इस वर्ल्ड में कितने एलिमेंट्स हैं, या इस पूरे यूनिवर्स में कितने एलिमेंट्स हैं? दैट्स राइट, ये पूरा यूनिवर्स 118 एलिमेंट्स से बना हुआ है। सोच के देखिए, ये पूरा यूनिवर्स, नॉट इवन द अर्थ, ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ 118 एलिमेंट्स से बना हुआ है। और शायद आपने ये फेमस केमिस्ट्री पिक्चर देखी होगी, इसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। और अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है, ये 1 2 3 4, ये जैसे रोल नंबर्स की तरह हैं, बट दे आर एक्चुअली एटॉमिक नंबर्स। और अगर आप देखें लास्ट नंबर यहाँ पर है 118। तो अब तक हमने 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं। शायद आप 119th एलिमेंट या 120th भी डिस्कवर कर लें, बट अभी तक साइंस कहती है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा यूनिवर्स सिर्फ 118 एलिमेंट्स से बना हुआ है। और याद रखें, ये सबसे सिंपल सब्सटेंसेस हैं। और इस पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे, जैसे ये H, हम हर एलिमेंट के लिए एक सिंबल होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम पूरा वर्ड नहीं लिखना चाहते, हम लेजी होते हैं, जस्ट एक एक स्मार्ट सिंबल दे देते हैं। जैसे H फॉर हाइड्रोजन, He फॉर हीलियम, तो या तो एक लेटर का होता है सिंबल या 2 लेटर्स। Li लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, और हमने इनको साइंटिस्ट ने इन्हें पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है ताकि इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज इजीली एनालाइज कर पाएं। तो चलिए इन एलिमेंट्स को थोड़ा डिवाइड करते हैं इनटू सेपरेट कैटेगरीज। तो अगर आप कुछ कलर्स ले लें और इस ब्लैक एंड वाइट पीरियोडिक टेबल को कलर करें, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये रहा हमारा कलरफुल पीरियोडिक टेबल, जहां पर आपने पिंक कलर के एलिमेंट्स, क्या आप जानते हैं ये कौन से टाइप के एलिमेंट्स हैं? यहां पे पिंक कलर के एलिमेंट्स, दैट्स राइट, दे आर मेटल्स। तो ये सारे एलिमेंट्स जो पिंक कलर में हैं वो मेटल्स हैं, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और आप जानते हैं मेटल्स के बहुत सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो ये ग्रीन कलर एलिमेंट्स हैं, ये कौन से हैं? द ग्रीन कलर एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। और अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर भी एक नॉन मेटल छुपा हुआ है लेफ्ट साइड में, टॉप में, वो है हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन हैज केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल्स, तभी वो उनके साथ है, लेकिन हाइड्रोजन इज अ गैस, तो हाइड्रोजन इज क्लासिफाइड एज अ नॉन मेटल। तो यहां पर एक स्पेशल केस है हमारा हाइड्रोजन नॉन मेटल।
और ये ब्राउन कलर में कौन से एलिमेंट्स हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। इन लोगों ने डिसाइड ही नहीं किया है कि हम मेटल्स की तरफ हैं या नॉन मेटल्स की तरफ, क्योंकि इनके पास दोनों के प्रॉपर्टीज हैं। दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये ऑरेंज कलर के एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए यहां लेबल कर देते हैं ऑरेंज कलर में मेटलॉइड्स। और फाइनली ये येलो कलर के एलिमेंट्स कौन से हैं, क्या आप जानते हैं? ये है हमारे नोबल एलिमेंट्स, नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। ये किसी के साथ नहीं रिएक्ट करना चाहते, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं आपके नोबल गैसेस। तो देखिए आप सारे एलिमेंट्स को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: मेटल्स, नॉन मेटल्स, metalloids and noble gases based on their properties. Metals are good conductors of heat and electricity. आप उनसे तार बना सकते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, आप उनको थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं, दे आर मैलिएबल। नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड दे आर नॉट डक्टाइल, नॉट मैलिएबल। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मेटलॉइड स्पेशल होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में हैं, तो इसलिए हम इन्हें सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि दे आर नाइदर गुड नॉर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और फाइनली ये नोबल गैसेस जो एकदम इनर्ट होते हैं, केमिकली रिएक्टिव ही नहीं हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। तो आप सारे एलिमेंट्स को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो अब तक हमने क्या सीखा है कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। Pure substances can be divided into elements और compounds। और elements में कौन से categories थे? Metals, non-metals, metalloids and noble gases। तो यहां तक आपको classification clear होगी। अब explore करते हैं कि what are compounds, क्योंकि हमने elements के बारे में discuss कर दिया है। Next हम देखते हैं compounds which are also pure substances। So what are compounds? चलिए इसकी definition देखते हैं। Compound is a substance composed of 2 or more elements chemically combined, यानी कि केमिकल रिएक्शन से ये प्रोड्यूस होते हैं, with one another in a fixed proportion। फिक्स प्रोपोर्शन यानी कि फिक्स रेशियो में। तो अगर आप 2 एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स को एक केमिकल रिएक्शन से कंबाइन करें तो आपको मिलेगा कंपाउंड। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप जानते हैं वाटर इज अ कंपाउंड, जो हम पानी सारा दिन यूज करते हैं, पीते हैं। क्या आप जानते हैं पानी के अंदर क्या है? व्हाट एलिमेंट्स इट्स मेड अप ऑफ? दैट्स राइट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसलिए वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो जैसे आप यहां देख रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड है, 2:1 अगर आप नंबर ऑफ एटम्स देखें, और अगर आप मास में मेजर करें तब 1:8 है। बट अगर हम सिंपल नंबर ऑफ एटम्स देखें तो हर वाटर पार्टिकल का फॉर्मूला है H2O। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में आप H3O पी रहे हो या आपका दोस्त H4O5 पी रहा हो। नहीं, वाटर इज ओनली H2O। ये रेशियो फिक्स्ड है। और क्या एग्जांपल्स हैं? यहां पर आपको दिख रहा है नमक, सॉल्ट, जो हम सारा दिन खाने में यूज करते हैं। तो नमक का क्या फॉर्मूला है? क्या आप जानते हैं? नमक इज मेड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। उसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। और यही तो केमिस्ट्री का मैजिक है, क्योंकि क्या आप मेटल बैठ के खाएंगे? अगर मैं आपको कुछ सोडियम दूं, क्या आप खाएंगे? आप मना कर देंगे। अगर मैं आपको क्लोरीन गैस के चेंबर के अंदर डाल दूं तो आप हॉस्पिटल में होंगे, क्योंकि क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस। लेकिन केमिस्ट्री का आप कमाल देखिए, सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन करते हैं, एक नया कंपाउंड विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म करते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो आप रोज खाते हैं, जो आप और मैं रोज खाते हैं, और ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है। तो यही केमिस्ट्री का कमाल है कि कंपाउंड में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाती हैं। जैसे आप वाटर का भी एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन इज अ गैस विच सपोर्ट्स बर्निंग। वो आग यानी कि बर्निंग को सपोर्ट करता है। हाइड्रोजन इज अ गैस दैट बर्न्स, कंबस्टेबल कहते हैं। लेकिन जब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कंबाइन करें आपको वाटर मिलता है, वाटर से हम आग को बुझा सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं
और ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं रहती हैं यूजुअली। यहां पर एक और एग्जांपल आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। सो दिस कंपाउंड इज मेड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, और ये फॉर्मूला फिक्स्ड है इन दिस रेशियो। और यहां पर आप देखें चीनी, चीनी जो आप खाते हैं, क्या आप उसका फॉर्मूला जानते हैं? चीनी का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका फॉर्मूला है C12H22O11। शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। ये एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन शुगर। तो याद रखें, कंपाउंड्स आर मेड ऑफ सिंपल एलिमेंट्स, और इनके मॉलिक्यूल्स अगर आप देखेंगे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट से कंपाउंड बनता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम, बट फाइनली वाटर के पार्टिकल्स सारे H2 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स सारे CO2 हैं। तभी ये प्योर सब्सटेंस कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल है, और वो पार्टिकल डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है। तो आई होप आपको कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आपको इस लिस्ट में क्लासिफाई करना है कि कौन से ये प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स। तो पहले वाले से शुरू करते हैं, ऑक्सीजन। क्या आप बता सकते हैं ऑक्सीजन एक एलिमेंट है या कंपाउंड? तो एक सिंपल ट्रिक है, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता हो तो आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन गैस हम लिखते हैं O2। तो अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स है और कोई एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो क्लियरली ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट के लिए मैं E लिखूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला है? हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मूला है H2, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स है। अगेन ये एलिमेंट है या कंपाउंड? दैट्स राइट, हाइड्रोजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट। इनको आप पीरियोडिक टेबल पे देखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में है, और इसमें सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम्स है, ओनली हाइड्रोजन। सॉल्ट, सॉल्ट का क्या फॉर्मूला था? सॉल्ट वॉज सोडियम क्लोराइड। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 एलिमेंट्स है, सोडियम एंड क्लोरीन, विच आर केमिकली कंबाइंड। तो सॉल्ट डेफिनेटली एक कंपाउंड है। वाटर, वाटर का क्या फॉर्मूला है? वाटर इज H2O। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तब बहुत आसान है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो वाटर डेफिनेटली एक कंपाउंड है। व्हाट अबाउट सिल्वर? सिल्वर क्या है, एलिमेंट या कंपाउंड? सिल्वर में सिर्फ सिल्वर एटम्स होते हैं। अगेन मैं प्योर सिल्वर की बात कर रहा हूं, उसमें कुछ कॉपर, गोल्ड, कुछ और नहीं मिक्स्ड है। प्योर सिल्वर ओनली कंटेन्स सिल्वर एटम्स, तो ये एक एलिमेंट है। तो जैसे आप देख सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के कुछ फॉर्मूलाज रहते हैं, और उससे आप गेस कर सकते हैं वो एलिमेंट है या कंपाउंड। बट समटाइम्स वो आसान नहीं होता है, तो आपको एग्जाम्पल्स सीखने पड़ते हैं। तो जैसे आप केमिस्ट्री बुक पढ़ेंगे, या आप अपने पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ डिस्कस करें, आप हमेशा ध्यान से सोचें कि ये एलिमेंट है, कंपाउंड है, या फिर मिक्सचर है। तो चलिए हम मिक्सचर्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा है कि प्योर सब्सटेंसेस आर दोज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। और प्योर सब्सटेंसेस 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल गोल्ड, एंड कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल वाटर। गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, वाटर में सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स हैं, बट वाटर एक कंपाउंड है, क्योंकि हर वाटर पार्टिकल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O से बना हुआ है। तो याद रखें ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंसेस का ऑपोजिट है मिक्सचर्स, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस। और याद है हमने डिस्कस किया था कि मिक्सचर में 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स्ड होते हैं। तो मिक्सचर कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो जैसे हमने देखा था एग्जांपल्स में, अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर, या फिर सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, कोई भी मिक्सचर लेते हैं, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स मिक्स्ड हैं।
जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल्स रहते हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं, तो ये डेफिनेटली एक मिक्सचर है। और हमने बात की थी मिट्टी, सॉइल के बारे में। सॉइल में भी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स और सिल्ट पार्टिकल्स। तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि सॉइल भी एक मिक्सचर है। पर इन दोनों में फर्क क्या है, इस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में और इस सॉइल मिक्सचर में? चलिए देखते हैं। हम मिक्सचर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। इन दोनों की स्पेलिंग्स थोड़ी डिफिकल्ट है, तो आप ध्यान से चेक कर लें ताकि आप करेक्ट स्पेलिंग लिखें। तो होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में फर्क क्या है? अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि इसमें सारे पार्टिकल्स एक समान मिक्स्ड हैं, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड रहते हैं। यूनिफॉर्मली मिक्स यानी कि अगर आप कोई भी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन को एनालाइज करेंगे उसमें ही सेम अमाउंट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर सेम रेशियो में रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि नीचे ज़्यादा पोटेशियम परमैंगनेट है या ऊपर। ऑफकोर्स अब बहुत ज़्यादा पोटेशियम परमैंगनेट आपने डाल दिया तो वो नीचे सेटल हो जाएगा, पर वो सोल्यूशन नहीं है, आप उसको हटा दीजिए। आप अगर बाकी सोल्यूशन को देखें तो ये एकदम कहते हैं कि यूनिफॉर्मली, एकदम पूरा यूनिफॉर्मली मिक्सड अप रहता है। तो इसे हम कहते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। और यहां पर कीवर्ड है वेयर द सब्सटेंसेस आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया होमोजीनियस मिक्सचर। और इसका ऑपोजिट है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। यहां पर भी पार्टिकल्स मिक्स्ड हैं लेकिन वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। तो हर जगह अगर आप देखेंगे वहां पे डिफरेंसेस रहेंगे। जैसे अगर आप मिट्टी को एनालाइज करें तो शायद इस पार्ट में ज़्यादा आपको सैंड मिलेगी, इस तरफ कम सैंड हो, यहाँ पे शायद मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, इस तरफ शायद कम हो, यहाँ पर क्ले ज़्यादा रहेगा, इस तरफ थोड़ा कम। तो जैसे आप देख सकते हैं अगर आप इन्हें मिक्स करें, अगर आप सॉइल मिक्सचर को एनालाइज करें तो हर तरह के डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स डिफरेंटली स्कैटर्ड हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। इसे हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस यानी कि नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। सो दिस इज आर हेटेरो, मैं स्पेलिंग देख लेता हूं एक बार, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आई होप ये स्पेलिंग्स करेक्ट है, तो आप प्लीज डबल चेक कर लें। एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर्स, क्या वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है या नहीं। अनदर सिंपल एग्जांपल आप हेटेरोजीनियस मिक्सचर का है, अगर आप थोड़ा नमक और काली मिर्च यानी कि सॉल्ट और पेपर को मिक्स करें तो कभी वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होगा। कुछ पार्ट में ज़्यादा सॉल्ट होएगा, कुछ पार्ट आपको ज़्यादा काला दिखेगा जहाँ ज़्यादा काली मिर्च हो, तो वो भी एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। बट अगर आप सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर या पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर को मिक्स करते हैं तो वो पूरी तरह से घुल जाता है, एक समान हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाता है, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो देखिए हमने इतना सारा मैटर को कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। तो अगर आप टॉप में देखें, मैटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और एलिमेंट्स के अंदर आता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। याद रखें प्योर सब्सटेंसेस यानी कि देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। और अगर हम इस तरफ आ जाएं, इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी कि मिक्सचर्स, दे हैव टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर वो पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो तो हम उसे कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अगर वो एक समान की तरह मिक्स नहीं हो, नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स, तब हम कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो आप इस क्लासिफिकेशन को एकदम अपने दिमाग के अंदर डाल लें और इस फ्लो चार्ट को डाल लें, तब आपको केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर ये क्या मतलब है, क्योंकि आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन अब क्लियर हो गया है। चलिए मिक्सचर्स पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। और सिंपल करने के लिए होमोजीनियस को मैं डिनोट करूंगा विद द कैपिटल लेटर HO और हेटेरोजीनियस को
HE से। तो चलिए फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं, ऑयल एंड वाटर। अगर आप ऑयल और वाटर यानी कि तेल और पानी को मिक्स करते हैं तो क्या वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है या हेट्रोजीनियस? सोच के बताइए। तो अगर आप एक कंटेनर में इसे डालेंगे तो आई एम श्योर आपने देखा होगा कि ऑयल यानी कि तेल पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तो आपका ऑयल ऊपर रहेगा और वाटर नीचे। तो क्या ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि ऊपर ज़्यादा ऑयल है, नीचे ज़्यादा पानी है, तो ये डेफिनेटली एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो मैं इसको क्लासिफाई कर देता हूं एज HE। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन यानी मिक्सिंग चीनी एंड पानी। तब आपको शुगर और पानी जब मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको एक मिक्सचर मिलता है ऑफ शुगर एंड वाटर। क्या ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस? तो वाटर शुगर ग्रेन्स को एकदम ब्रेक कर देता है इनटू फाइन पार्टिकल्स, और ये सारे शुगर के फाइन पार्टिकल्स उस वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेसेस के बीच में चले जाते हैं और यूनिफॉर्मली मिक्सड अप हो जाते हैं। तो ये एक डेफिनेटली होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि आप उसके कोई पार्ट ऑफ शुगर एंड वाटर को एक स्पून के साथ टेस्ट करें, हमेशा उसका टेस्ट होगा मीठा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। तो डेफिनेटली यहां पर आंसर है HO, होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट वाला, एरेटेड ड्रिंक, सोडा यानी कि कोका कोला, पेप्सी। जब आप ये सोडा ड्रिंक्स जो पीते हैं तो वो क्या होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस? अगेन उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं, जैसे कि कलर, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सो बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं और वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। क्योंकि अगर आप सोचिए, आपके जब आप उस एरेटेड ड्रिंक को पीते हैं तो हर जगह सेम टेस्ट है। आप कहीं से भी टेस्ट कर लें, उसको डिवाइड कर लें, सेम टेस्ट रहेगा, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, वो एक सोल्यूशन है। तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, HO। अगर आप थोड़ा आयरन और सल्फर पाउडर ले लें, तो आयरन पाउडर यानी कि आयरन फाइलिंग्स, छोटे पार्टिकल्स ऑफ लोहा और सल्फर के पार्टिकल्स ले लें और इन्हें मिक्स कर दें, तो आप क्या सोचते हैं, वो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस मिक्सचर? तो सल्फर का कलर येलो होता है और आयरन का कलर अगर मैं ब्लू से डिनोट करूं, तो जब भी आप मिक्स करेंगे आप देखेंगे कहीं थोड़ा ज़्यादा आयरन है, कहीं थोड़ा ज़्यादा सल्फर है, तो ये यूनिफॉर्मली कभी मिक्स नहीं हो सकता। तो ये डेफिनेटली एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट एग्जांपल है वुड। वुड यानी कि लकड़ी। तो आपकी टेबल, चेयर सब लकड़ी से बनी हुई है, आपने लकड़ी देखी है, तो आपको क्या लगता है? लकड़ी एक मिक्सचर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपाउंड्स रहते हैं, वो पेड़ों से काट के बनाई जाती है। तो ये क्या होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस? अगर आप कोई भी वुड को देखेंगे तो आप देखेंगे उसका कलर डिफरेंट है, उसके डिफरेंट वेन्स हैं, तो वो एक समान तो कहीं नहीं लगता है, हमेशा हर जगह डिफरेंट लगता है। तो वुड एक डेफिनेटली हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। तो मैं डिनोट करूंगा इसको HE के साथ। एंड व्हाट अबाउट एलॉयज? एलॉयज यानी कि एग्जाम्पल है ब्रास, विच इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो ये डिफरेंट मेटल्स के बने होते हैं। तो एलॉयज बाय डेफिनेशन ये होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, जहां मेटल्स एकदम यूनिफॉर्मली मिक्सड अप होते हैं। आप अगर एक ब्रास लॉक देखेंगे तो हर जगह वो सिमिलर दिखेगा, वो एक गोल्डन कलर सा जैसे दिखता है, हर जगह एक सेम दिखता है। तो एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो जैसे जैसे आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स पढ़ें अपने बुक में या अपने स्कूल में, तो ये एग्जाम्पल्स को थोड़ा सीखें और याद रखें, क्योंकि इसमें कई बार आप सोच सकते हैं, कई बार प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट कई चीज़ें आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी केमिस्ट्री में, ताकि आप उसे करेक्टली क्लासीफाई कर सकें। कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, चलिए इस टेबल के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो पहले प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, आर दे फॉर्म्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कंपाउंड या मिक्सचर को फॉर्म करने के लिए क्या केमिकल रिएक्शन जरूरी है? तो कंपाउंड्स के लिए आंसर है यस, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स केमिकली, तो केमिकल रिएक्शन जरूरी है। तो यहां पर आंसर आ जाता है यस। लेकिन जब आप चीजें मिक्स करते हैं, जैसे सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, क्या वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है? नो। तो मिक्सचर्स आर फॉर्म्ड नॉट बाय केमिकल रिएक्शन, यहां पे आंसर है नो। तो देखिए यहां पर फर्क है। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन यानी कि वहां पे रेशियो, प्रोपोर्शन
ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व फिक्स्ड होता है कि नहीं, क्योंकि देखिए कंपाउंड्स और मिक्सचर्स दोनों में डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिक्स रहते हैं, लेकिन क्या वो प्रोपोर्शन या कॉम्पोजिशन कांस्टेंट है? कंपाउंड्स के लिए यस, बिकॉज हमने बोला था वाटर इज ऑलवेज H2O, सोडियम क्लोराइड इज ऑलवेज NaCl, तो यहां पे दे आर ऑलवेज कंबाइंड बाय अ फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। लेकिन मिक्सचर्स में कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, आप ज्यादा चीनी डाल सकते हैं, कम चीनी, आपके स्वाद के अनुसार, पर वो शुगर एंड वाटर का मिक्सचर ही कहलाएगा। तो यहां पर रेसिपी आपके ऊपर है, वो फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, डज इट शो प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि कंपाउंड, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? जिससे वो बना होता है, तो कंपाउंड एलिमेंट से बना हुआ है, क्या वो उसकी प्रॉपर्टीज मेंटेन करता है? द आंसर इज नो। जैसे हमने डिस्कस किया था, सोडियम क्लोराइड नमक हम उसे खाते हैं, लेकिन सोडियम और क्लोरीन पॉइजनस है हमारे लिए अगर हम अलग अलग खाएंगे, तो देखिए प्रॉपर्टीज यहां कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं, तो आंसर इज नो। लेकिन अगर हम मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स में वो प्रॉपर्टीज मेंटेन होती हैं, क्योंकि मिक्सचर्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन, तो इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज रहती हैं। कैन दे बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, यानी कि केमिकल रिएक्शन नहीं करके, फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? जैसे आपका फिल्ट्रेशन हो गया, डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, तो क्या आप कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि उन एलिमेंट्स को ब्रेक कर सकते हैं? द कंपाउंड, कैन यू ब्रेक इट इनटू एलिमेंट्स बाय फिजिकल मीन्स? द आंसर इज नो, क्योंकि कंपाउंड एक केमिकल रिएक्शन से फॉर्म हुआ है, तो उसे सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन से तोड़ा जा सकता है। लेकिन मिक्सचर में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं यूज हुआ है उसको फॉर्म करने के लिए, तो यहां पर आप मिक्सचर्स को जरूर फिजिकल प्रोसेस, यानी कि इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, ये सब यूज करके मिक्सचर्स को यूजुअली सेपरेट कर सकते हैं। एक एक्सेप्शन है एलॉयज, विच आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स, उनके लिए हमें केमिकल रिएक्शन यूज करना पड़ता है। केमिस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, बट ये जनरल रूल है आपका। और लास्ट पॉइंट है फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर आप कोई भी कंपाउंड को देखें, जैसे वाटर का यानी कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। और ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं। इनफैक्ट इससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपका पानी प्योर है कि नहीं। तो ऑल कंपाउंड्स हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम मिक्सचर्स की बात करें, जैसे अगर आप सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर लें, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज करेगा बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट यू ऐड, आप कितना सॉल्ट ऐड करते हैं। तो यहां पर आंसर है नो। मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उसके कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है, जो फिक्स नहीं रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें आपको कंपाउंड्स वर्सेस मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस दिख सकते हैं। तो इन समरी हमने क्या सीखा है कि आप सारे मैटर को लेकर उसे प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस हैव ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और एलिमेंट्स में आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैसेस। और अगर हम आए मिक्सचर्स की तरफ, यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस, वो हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यानी कि द थिंग्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, हेट्रोजीनियस में वो एक समान मिक्स नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। होमोजीनियस मिक्सचर्स यूजुअली सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, शुगर एंड वाटर, या पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर सॉल्यूशंस। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस। लेकिन इस वीडियो में हम सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन के डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एकदम क्रिस्टल क्लियर है और आप इस फ्लो चार्ट को याद रखें। इनफैक्ट आप एक पेन और पेपर लेके इस फ्लो चार्ट को ज़रूर बनाएं, ताकि ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में एकदम परमानेंट हो जाएगा और आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स एकदम क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो ना मिस करें।
हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जिसका नाम है मनोचा अकेडमी, एंड ऑल्सो डू चेक आउट आवर वेबसाइट manochaacademy.com। यहाँ पर आपको फुल कोर्सेज मिलेंगे ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स फॉर CBSE क्लास 8, 9 एंड 10। ICSE के लिए भी हमारे पास कोर्सेज हैं फॉर क्लासेस 8, 9 एंड 10। और अगर आप कंप्यूटर कोडिंग सीखना चाहते हैं तो वी हैव पाइथन प्रोग्रामिंग, वी हैव जावा कोडिंग, दोनों बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, एंड वी हैव फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर द कैम्ब्रिज IGCSE विच इज़ द इंटरनेशनल बोर्ड। तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर चेक करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एंड प्लीज़ डू शेयर इट आउट विद योर फ्रेंड्स। सो स्टे कनेक्टेड विद मनोचा अकेडमी एंड कीप लर्निंग।